गाइस रामायण का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ड्रम रोल प्लीज। लेकिन भाई इतनी सुबह सुबह कौन ट्रेलर रिलीज करता है। मतलब हम जेंजी लोग 4 बजे सोते हैं माना, बट मेकर्स ने सुबह 4:15 पे रामायण का पूरा ट्रेलर ड्रॉप कर दिया। भाई पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि इतना अनयूजुअल टाइम पर कौन ट्रेलर रिलीज करता है। भाई सब सो रहे होते हैं। लेकिन फिर पता चला कि इसके पीछे एक रीजन है। ये टाइमिंग ब्रह्म मुहूर्त से कनेक्टेड थी, जो कि एक ऑस्पिशियस और स्पिरिचुअलिटी सिग्निफिकेंट टाइम माना जाता है। एंड ऑनेस्टली रामायण जैसे फिल्म के लिए इससे ज़्यादा सिंबॉलिक टाइमिंग शायद हो भी नहीं सकती। और भाई सिर्फ ट्रेलर ही 4:15 पर नहीं था, इवन पूरा ट्रेलर 4 मिनट का है भाई। मतलब मेकर्स ने सोचा कि जब 4:15 पे उठा दिया है तो भाई 4 मिनट का सुकून दे देते हैं ऑडियंस को, है ना। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या रामायण का ट्रेलर सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए है, या सच में ये इंडियन सिनेमा का नेक्स्ट ग्लोबल ब्लॉकबस्टर बन सकता है। क्योंकि ट्रेलर में सिर्फ एक दो ग्रैंड शॉट्स नहीं है, यहाँ पूरी दुनिया बिल्ड करने की कोशिश की है भाई। अयोध्या, लंका, वनवास, युद्ध, डिवाइन विजुअल्स और सबसे इम्पॉर्टेंट राम जी एंड रावण, उनके बीच का युद्ध, उनके बीच की मैसिव कॉन्फ्लिक्ट। और ट्रेलर शुरू होते ही भाई एक चीज़ नोटिस होती है, ये ट्रेलर राम जी से नहीं बल्कि रावण और उसके सोने की लंका से शुरू होता है। अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि भाई रामायण है तो शुरुआत राम जी से होनी चाहिए, लेकिन यही मेकर्स का अप्रोच इंटरेस्टिंग लगा है भाई मेरे को। क्योंकि रामायण को 2 पार्ट्स में रिलीज़ किया जा रहा है और ट्रेलर देखकर लग रहा है कि फर्स्ट पार्ट जो है मेकर्स ने पहले रावण की पावर दिखाई है, उसकी लंका दिखाई है, उसके थ्रेट को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। ऑनेस्टली स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी स्मार्ट मूव हो सकता है, क्योंकि जब विलन ही इतना पावरफुल और लार्जर देन लाइफ दिखेगा तब राम जी एंड रावण का फाइनल क्लैश भी और मैसिव लगेगा। और भाई यश एज रावण मज़ा बांध दिया भाई यश ने। बहुत प्यारी एक्टिंग, प्यारी तो नहीं भाई, बहुत एग्रेसिव एक्टिंग थी एंड ही इज़ लुकिंग परफेक्ट। मतलब ट्रेलर में उनकी एंट्री एंड प्रेजेंस डेफिनेटली अटेंशन ग्रैब कर रही है। उनका लुक, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी इंटेंसिटी, सब कुछ ये फील कराता है कि ये रावण सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि एक पावरफुल फोर्स है। और मुझे पर्सनली ये अच्छा लगा कि उनका बस लाउड या एनर्जी वाला कैरेक्टर नहीं बना, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी में पावर भी है, ईगो भी है एंड डेंजरस ऑरा भी है। लेकिन फिर आते हैं रणबीर कपूर एज राम जी। अब जब पहला ट्रेलर, एक जो पहला टीज़र आया था राम जी वाला, उसमें जो ग्लिम्स आए थे तब ऑडियंस का रिएक्शन ना बहुत मिक्स था, इवन मेरा भी। कुछ लोगों को विजुअल्स पसंद आए थे बट कुछ को CGI को लेकर थोड़ा अनश्योर थे, राइट। एंड रणबीर को एज अ राम जी भी थोड़ा लोग इमेजिन करने की कोशिश नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे एक चीज़ क्लियरली फील हुई, मेकर्स ने विजुअल्स एंड टेक्निकल डिटेलिंग पर काफ़ी काम किया। ट्रेलर का स्केल पहले से ज़्यादा पॉलिश लग रहा है, इन्वायरमेंट ग्रैंड है एंड ओवरऑल फिल्म एक प्रॉपर सिनेमैटिक स्पेक्टिकल जैसे दिख रही है। हाँ, मैं अभी ये नहीं कहूँगी कि हर सिंगल VFX शॉट परफेक्ट है, क्योंकि फाइनल जजमेंट भाई फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन टीज़र के कंपैरिजन में इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली हुई है भाई। और रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस, मुझे उनका अप्रोच काफ़ी कंट्रोल लगा है। उन्होंने राम जी को अननेसेसरली लाउड या ओवर ड्रामेटिक बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं किया। उनके एक्सप्रेशंस में कामनेस, एक डिग्निटी और एक कंपोज स्ट्रेंथ भी है। और शायद राम जी के कैरेक्टर के लिए यही अप्रोच काम करेगी एंड इसको रणबीर कपूर ने भाई समझ लिया था। क्योंकि राम जी की पावर हमेशा उनकी लाउडनेस में नहीं थी, उनके पेशेंस, वैल्यूज़ एंड डिसीजन में रही है। अभी ट्रेलर के बेसिस पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि रणबीर कंप्लीटली कैरेक्टर में डिसअपेयर हो गए हैं, क्योंकि उसके लिए पूरी फिल्म तो देखनी पड़ेगी। लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन प्रॉमिसिंग है। साई पल्लवी एज अ सीता भाई काफ़ी सुंदर लग रही है, बहुत ग्रेसफुल लग रहा है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी सॉफ्ट है लेकिन कैरेक्टर वीक नहीं है, ये मत सोचना। और साई पल्लवी की नेचुरल एक्टिंग स्टाइल इस रोल के साथ जेन्युइनली सूट कर रही है। रवि दुबे एज अ लक्ष्मण की ग्लिम्स भी इतनी इंटरेस्टिंग है। अभी उनका पार्ट इतना ट्रेलर में नहीं दिखाया तो हम प्रॉपरली जज नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ
कि हमें कब वो गुस्से वाला रूप दिखेगा लक्ष्मण जी का। एंड सनी देओल एज ए हनुमान जी, आई मीन ट्रेलर में उनको कहीं नहीं दिखाया है, मेकर्स ने उन्हें रिवील नहीं किया है ट्रेलर में, बट मुझे लगता है उनको ये इंटेंशनली नहीं दिखाया गया। शायद हनुमान जी का करेक्टर एक मेजर मूवमेंट के लिए रखा हुआ है जो कि थिएटर में ही एक्सपीरियंस कर सके हम, लेकिन जितनी ग्लिम्स मिली हैं उसमें एक पावरफुल ऑरा ज़रूर फील हो रहा है। और अब बात करते हैं जो हमारा VFX एंड CGI है। येस, रामायण जैसी फिल्म में VFX सिर्फ बैकग्राउंड डेकोरेशन नहीं है, आपको डिवाइन दुनिया दिखानी है भाई, लंका दिखानी है, एक लार्जर देन लाइफ बनाना है, मैसिव बैटल्स क्रिएट करने हैं, एक ऐसी मैथोलॉजी दिखानी है स्क्रीन पर जो ऑडियंस को एक जो वो इमेजिन कर सकते हैं उससे भी ग्रैंड दिखा सके। इसलिए जो एक्सपेक्टेशंस है वो ऑटोमेटिकली हाई हैं एंड ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि मेकर्स ने ये स्केल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। लेकिन फिल्म के लिए एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होगी, वो होगी विजुअल सिर्फ बड़े नहीं बिलीवेबल भी लगने चाहिए, क्योंकि अगर VFX इम्प्रेसिव हो तो इमोशन से लोग कनेक्ट कर पाएंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या रामायण वर्ल्ड वाइड हिट हो सकती है? पोटेंशियल तो लग रही है भाई, मैसिव है, स्टोरी ग्लोबली नोन है एंड कास्ट भी ह्यूज है। रणबीर कपूर की ऑडियंस, यश की पैन इंडिया पॉपुलैरिटी, सनी देओल पाजी की मास अपील एंड फिल्म का स्केल क्लियरली सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं लग रहा है। इसको करी गई है कोशिश की है वर्ल्ड वाइड हिट हो, लेकिन वर्ल्ड वाइड हिट बनाने के लिए बिग नेम ज़रूरी नहीं है, एक एक्सपेंसिव एक क्रिएटिव VFX भी बहुत ज़रूरी है। स्टोरी टेलिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जो हमारी है ही, करेक्टर्स को वो स्टोरी लाइन के साथ अपने आप को इमोशनली कनेक्ट करना पड़ेगा और जिससे लोग कनेक्ट हो। और राम जी एंड रावण का कॉन्फ्लिक्ट बहुत इम्पैक्टफुल होना चाहिए जो हमारी हिस्ट्री को दिखाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, मेकर्स को रामायण को रिस्पेक्ट के साथ अडेप्ट करते हुए एक इंगेजिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी देना होगा। अगर ये बैलेंस हो गया ना गाइस, तो भाई ये मूवी सिर्फ बॉक्स ऑफिस हिट नहीं बल्कि एक प्रॉपर ग्लोबल सिनेमैटिक इवेंट बन सकता है। एंड ओवरऑल ट्रेलर देखने के बाद मेरा फर्स्ट रिएक्शन यही है कि भाई रामायण का ट्रेलर ग्रैंड है, एम्बिशियस है, विजुअल्स टीजर से बेटर लग रहे हैं एंड परफॉर्मेंस काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है। ट्रेलर ने एक्साइटमेंट डेफिनेटली इंक्रीज़ कर दिया, बट उसके साथ साथ एक्सपेक्टेशंस भी उतनी बढ़ गई है। अब असली टेस्ट ट्रेलर का नहीं पूरी मूवी का होगा भाई, कि मूवी कैसी होगी। और क्या आपको लगता है कि रामायण ब्लॉकबस्टर हिट है वर्ल्ड वाइड? कमेंट करके अपना ऑनेस्ट ओपिनियन ज़रूर देना एंड बताना कि क्या ये मूवी और परफेक्ट होगी कि नहीं। और मैं जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट रिव्यू के साथ। बाय गाइज़।